आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए पूरा फिजिक्स का जो पहला किताब है उसके लिए बिल्कुल महा मैराथन क्लास है। आज आपको हम फिजिक्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का पूरे परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड A to Z क्वेश्चन आज हम बताएंगे, ठीक है। सतीश यादव, गुड इवनिंग मेरे पब्लिक लोग। जल्दी जल्दी क्लास को छोड़ के भागिएगा नहीं, क्लास थोड़ा बड़ा हो गया तो बस क्लास से हम लोग भाग चले, ठीक है। ऐसा काम नहीं कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आंसर लगाते चलना है, ठीक है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत आवेश, एक सेकेंड कलम इसका सही करने दीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश की विमा क्या है। आप आंसर लगाएंगे, 2022 में पूछा गया है। अंकुश गुप्ता आंसर लगाएंगे बिल्कुल। विद्युत आवेश का विमा आपको एम्पियर इंटू घंटा होता है, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा। ऑप्शन हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ क्वेश्चन है। देखोगे कि आवेश जो है वह किस प्रकार की एक राशि है। तो विद्युत आवेश आपको एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, बिल्कुल विद्युत आवेश आपको एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फटाफट आप आंसर लगाएंगे। अंकुश कुमार बिल्कुल। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको कूलाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थिर स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। मतलब कि जब कोई चालक तार के चारों ओर आवेश उत्पन्न हो तो क्या कहते हैं, बिल्कुल विनय प्रजापति, स्थिर आवेश आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब कि यह आपको एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन देखोगे आप कितना भी मतलब कमजोर हैं, आज के क्लास में अंतिम तक रुकिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश आपको विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबक क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर विद्युत और चुंबक क्षेत्र दोनों लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो विद्युत और चुंबक क्षेत्र दोनों का दोनों लगाएंगे। ऑप्शन क्या लगाओगे, बिल्कुल महिमा चौधरी, ऑप्शन आप सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि आवेश का क्वांटीकरण के लिए कौन सा सूत्र सही है। आवेश का क्वांटीकरण के लिए द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का एक क्वांटीकरण के लिए बिल्कुल Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो जाता है, क्योंकि आवेश का मान जो है वो प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी निकलता है। तो ऑप्शन हम ए को लॉक कर देते हैं। अब आता है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। देखिएगा कि 2 कूलाम में कितना आवेश उपस्थित रहता है। मतलब कि 2 कूलाम में आवेश की संख्या कितनी होती है, आंसर लगाओगे और अंतिम तक रहिएगा। हम कहते हैं आज के क्लास में फिजिक्स का बुक 1 पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2 कूलाम में आपको 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। कमेंट काहे नहीं आ रहा है मेरे भाई, कमेंट किया करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 कूलाम में बिल्कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 8 कूलाम में आपको 5 गुना 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। 1 फरवरी को कितना, 5 फरवरी को आपके फिजिक्स में छपेगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन देखोगे कि 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम है। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम हमारा बिल्कुल वह आपको एक कूलाम्ब का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाएगा,
तो बिल्कुल वह आपको कूलॉम का नियम कहलाएगा। ठीक है, सतीश यादव बिल्कुल सभी कोई आंसर लगाएंगे। सत्या मोरिया आंसर आप सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखोगे कि कूलॉम का नियम के लिए कौन सा सूत्र सही है। द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम का नियम क्या कहता है कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आंसर लगाओगे। आज का क्लास मत छोड़ो, एक क्लास में पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान कितना हो जाता है। तो बिल्कुल 9 गुना 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हम ए के तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ एयर, मतलब कि हवा के लिए पराविद्युतांक स्थिरांक की मान कितना हो जाएगा। तो हवा के लिए 1 हो जाएगा या फिर आपको 0 लगाना है। तो हवा के लिए क्या लगा देंगे, आंसर लगाओगे विनय कुमार, महिमा कुमारी बिल्कुल, सत्या मोरिया आंसर लगाओगे शिखा कुमारी, हवा के लिए 1 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि पानी के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप आंसर लगा देते हैं। तो सर जी पानी के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको 80 लगाना है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। 2021 में छपा है आदित्य कुमार, लवकुश कुमार, 2021 में ये क्वेश्चन छपा है कि पानी के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 80 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि धातु के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर लगाओगे तो धातु के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको अनंत हो जाता है। क्या लगाएंगे, बिल्कुल लवकुश, ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की निर्वात में, बिल्कुल तो एक निर्वात में आकाश का पराविद्युतांक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, निर्वात में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल निर्वात में आकाश का पराविद्युतांक का फॉर्मूला सभी कोई आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल 8.8510 के पावर -12 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करेंगे। विनय कुमार, सत्यम कुमार, गुड्डू कुमार, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए को लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निर्वात में बिल्कुल आकाश का पराविद्युतांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप बताएंगे, इसकी जो मात्रक हो जाता है, बिल्कुल तो इसका मात्रक आपको फेरड प्रति मीटर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की निर्वात में आकाश का पराविद्युतांक के लिए विमा क्या हो जाएगा, मतलब कि आप एप्सिलॉन नॉट की विमा बता दोगे, आंसर लगाओगे। बिल्कुल महिमा चौधरी आंसर लगाओगे, लवकुश कुमार। तो सर जी एप्सिलॉन नॉट का जो विमा होता है वो m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a के पावर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाता है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप आंसर लगाओगे गुड्डू कुमार कि द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ml के पावर -3 a के पावर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। ठीक है, क्लास छोड़ के मत जाओ मेरे भाई, हम पहले बोले थे बहुत बड़ा क्लास होने वाला है। क्लास छोड़ के चले जाओगे तो फिर हमको कहां से कॉन्फिडेंस आएगा। क्लास छोड़ के मत जाओ, आपके लिए ही क्लास है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर इस क्लास में रुक जाओगे 2 घंटा 3 घंटा, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा पहला किताब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताएंगे।
एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल न्यूटन प्रति कूलम होता है और वोल्ट प्रति मीटर होता है। सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2020 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर लगाओगे। विद्युत क्षेत्र बिल्कुल E बराबर एफ अपॉन में क्यू हो जाता है। ऑप्शन हम ए को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक किस प्रकार की राशि है? आप आंसर लगाएंगे। बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर यह आपको एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इंद्रजीत किंग कॉमेडी आंसर लगाइए मेरे भाई। 5 फरवरी को आपका फाइनल पेपर होने वाला है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि विनय कुमार एक विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या हो जाएगा? द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा क्या हो जाता है? बिल्कुल एम एल क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करेंगे। आप देखिए पहला किताब से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की एक राशि है? सर जी एक विद्युत फ्लक्स जो है ना वह आपको एक अदिश राशि है। यह किस प्रकार की राशि है? तो बिल्कुल विद्युत फ्लक्स एक आपको क्या लगाएंगे? अदिश राशि है। ठीक है, बिल्कुल सर एनर्जी में पढ़ाइए। तो हम एनर्जी में ही तो पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें आप बताओगे? तो क्या लगा देंगे कि विद्युत फ्लक्स की जो राशि है वह आपको एक अदिश राशि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट लगाओगे। विद्युत फ्लक्स का एक एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। आंसर लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बिल्कुल वोल्ट क्या लगा देते हैं? इनटू मीटर हो जाएगा। क्या लगाएंगे? वोल्ट इनटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वोल्ट इनटू मीटर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? आप आंसर लगाएंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? आंसर लगा दोगे तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो क्या होता है? P बराबर बिल्कुल Q इंटू 2L हो जाता है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? बिल्कुल P बराबर क्या लगाएंगे? Q इंटू 2L। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर दोगे। P बराबर Q इंटू 2L हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की एक राशि है? आप आंसर लगाएंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर लगाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की एक राशि है? तो यह आपको एक सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे और बाकी ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से बोलेंगे तो थक जाएंगे। लंबा क्लास में अगर हम ज्यादा बोलेंगे या फिर फास्ट करेंगे तो थक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा क्लास है। बाकी जो पढ़ने वाले वो क्लास में रहेंगे, जिनको नहीं पढ़ना रहता है वो ऐसे आते हैं फास्ट फास्ट, उसके करने के बाद 2 मिनट बाद वो चले जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कितने बार पूछा है? 2024 में, 2021 में, 2022 में। द एसआई यूनिट ऑफ क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। क्या लगाओगे? बिल्कुल कूलम्ब इंटू मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? आप आंसर लगाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वह आपको बिल्कुल निगेटिव टू पॉजिटिव के तरफ होता है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? बिल्कुल यह आपको निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। ऑप्शन आप ए को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि देखोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? हम आपको बोले थे पूरा निचोड़ क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक टॉपिक से सारा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे।
आंसर लगाओगे बिल्कुल साहब हुसैन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बिल्कुल कूलाम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये बी को हम लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो एक विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटेगा, क्या 90 डिग्री के कोण पर काटेगा, 45 डिग्री के कोण पर, या फिर इनमें से सभी पर। भैया इनमें से किसी पर नहीं, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है, बिल्कुल लव कुश। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा अगले क्वेश्चन क्या कहता है, रेखीय आवेश घनत्व के लिए कौन सा सूत्र हमारा सही है। आप आंसर लगाओगे कि एक रेखीय आवेश घनत्व के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो बिल्कुल कुल आवेश अपॉन में कुल लंबाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ए को लॉक कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल कुल आवेश अपॉन में कुल लंबाई हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का एक रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कूलम्ब प्रति मीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आवेश का रेखीय घनत्व बिल्कुल क्यू अपॉन में एल हो जाता है, मतलब कि लंबाई में फैले हुए टोटल आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन पर देखिएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सी सूत्र सही है। तो जब आवेश किसी भी सतह पर फैला हो उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसका आप आंसर लगा देंगे तो बिल्कुल कुल आवेश अपॉन में कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो आवेश का देखोगे पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो एक आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, बिल्कुल कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ए को लॉक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाओगे, ए आपका हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जिसको नहीं पढ़ना रहता है वो 1 मिनट के लिए क्लास में आएगा, 19-20 लिखने के बाद वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको क्लास करना ही नहीं है। आवेश का एक पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टोटल आवेश में टोटल पृष्ठ में फैला हुआ आवेश को बिल्कुल ए फॉर एरिया होता है, क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या होता है आपको क्यू अपॉन में ए हो जाता है, मतलब कि टोटल पृष्ठ में फैला हुआ आवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश का आयतन घनत्व के लिए कौन सा सूत्र हमारा सही है। एक आवेश का आयतन घनत्व बिल्कुल कुल आवेश अपॉन में कुल आयतन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आप आंसर लगाओगे। एक एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब क्या चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्लास में रुक जाओ, एक एक टॉपिक पर निचोड़ प्रश्न दे रहे हैं। आवेश का आयतन घनत्व मतलब कि कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन आप ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की आवेश का आयतन घनत्व का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो आवेश का आयतन घनत्व मतलब कि रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में वी हो जाएगा, वी फॉर वॉल्यूम हो जाता है, मतलब कि टोटल आयतन में फैला हुआ आवेश की मात्रा को आवेश का एक आयतन घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसकी द्रव्यमान क्या होता है, आंसर लगाओगे, बिल्कुल आंसर लगाओगे सर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, बिल्कुल। वहां पर आपको आयतन आवेश बोले थे तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उनका द्रव्यमान घटता भी है और बढ़ता भी है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देते हैं, तो डी हो जाएगा, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उनका द्रव्यमान घटेगा भी और बढ़ेगा भी। अगले क्वेश्चन को क्या कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतांक होता है।
कोई किसी माध्यम की एक आपेक्षिक पराविद्युतांक क्या हो जाएगा? महिमा आंसर लगाओगे आदित्य कुमार सतीश यादव, बहुत अच्छा मेरे भाई। सर जी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सतीश यादव बहुत अच्छा आंसर दिए हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? 2010 में पूछा है, बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा है, 2 साल आपके बिहार बोर्ड में पूछा है। सर जी स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, बहुत अच्छा सतीश यादव। मतलब कि वो क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत क्षेत्र आपको कंजर्वेटिव हो जाएगा। ऑप्शन आप ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में देखोगे, एक विद्युत क्षेत्र में एक धनावेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? सर जी विद्युत क्षेत्र में कोई आपको एक नालायक आवेश है, उस पर कितना बल लगता है? तो E बराबर आपको F अपॉन में Q हो जाता है। सर जी F बराबर हमारा Q इंटू E भी होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। महिमा ऑप्शन लगाओगे, पूजा पाल बिल्कुल, सतीश यादव बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित खोखला गोला, क्वेश्चन देखोगे, एक आवेशित खोखला गोला के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? मतलब ये कोई गोला है, अगर ये खोखला है तो इसका द्रव्यमान कुछ भी नहीं है। तो जब इसका द्रव्यमान नहीं है तो इसमें आवेश भी नहीं होगा। आवेश का ही मतलब होता है कि उस वस्तु की द्रव्यमान होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, सेंटअप पेपर में पूछा गया था। सर जी विद्युत क्षेत्र की रेखा से क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, क्षेत्र की आवेश की प्रकृति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम डी को लॉक कर देंगे। क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, एक वक्त कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और आज कर ले खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या। तो आज मेहनत करो, आज लड़ो, तब 5 फरवरी को अपने हक के लिए तुम जीत पाओगे। ठीक है, यही एक महीना है, इस एक महीने में खूब लड़ो ताकि 5 फरवरी फिजिक्स के रोज अपना हक को छीन के ले आओगे। देखिएगा कि आवेश जो है निर्भर नहीं करता है। आवेश किस पर निर्भर नहीं करेगा? संवेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। सर जी एक आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा। आप इसको पूरब में लेके जाइए, पश्चिम में लेके जाइए, दक्षिण में लेके जाइए, अगर किसी वस्तु पर जितना आवेश है वो हर दिशा में उतना ही आवेश रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराविद्युतांक जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, उनका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 2023 में पूछा गया है। सर जी एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बिल्कुल कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप डी को लॉक कर देंगे कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि आपको एक सदिश है? कौन सी वह एक भौतिक राशि है जो कि सदिश है? आंसर लगाओगे सतीश यादव। क्या विद्युत फ्लक्स सदिश है, क्या विद्युत विभव सदिश है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आपको सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखिएगा, एक वांडे ग्राफ जनित्र, क्वेश्चन क्या कहता है, वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिनसे उत्पन्न होता है। मतलब कि वांडे ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या उत्पन्न हो जाएगा? आंसर लगा देंगे साहू, क्या रॉन्ग आंसर दे दिए सर जी, किनका आंसर हम गलत दिए मेरे भाई? आंसर लगाओगे कि वांडे ग्राफ जनित्र जो है वह केवल और केवल आप उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिनसे 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला बिल्कुल संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा? अगर ये कोई पृष्ठ है तो बिल्कुल इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा। तो Q इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले चलेंगे। क्या आपको एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स आएगा?
आंसर लगाओगे, आपका गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसका एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स आ जाएगा सतीश यादव? बिल्कुल सर जी, ऑप्शन हम बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? मतलब कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, ये नालायक आवेश है। नालायक आवेश जितना बल का अनुभव करेगा उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी को लॉक कर देंगे, बिल्कुल सुभाष पांडे। अगले क्वेश्चन की आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है? तो जो एक आवेश है उनका एक परिणामीकरण क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश संभव नहीं है। ऑप्शन आप ए को लगाएंगे संजय यादव, बिल्कुल सब सुभाष क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए को लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है, तो वस्तु कैसा होना चाहिए? अब आपको एक कांच का छड़ है, ये धनावेशित है, अब ये किस वस्तु को आवेशित करेगा? ये तो निगेटिव वाला को आवेशित करेगा, तो बिल्कुल या तो यह आपको निगेटिव होगा या फिर आपको ये कोई भी भैया न्यूट्रल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि डिबाई किसका एक एसआई मात्रक है? आप आंसर लगाइएगा कि जो एक जो डिवाई है वह किनका एक एसआई मात्रक है? फटाफट आप आंसर लगाएंगे। बिल्कुल बहुत बच्चे इसमें फंस जाओगे। पूजा पाल आंसर लगाएंगे, आंसर लगा दोगे कि डिवाई किनका एसआई मात्रक है? द एसआई यूनिट ऑफ डिवाई। सर जी यह आपको इलेक्ट्रिक पोल कमेंट का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। अगले क्वेश्चन क्या है देखोगे कि एक खगोलीय, क्वेश्चन क्या देखते हैं कि एक खगोलीय बिल्कुल चालक को जब आवेशित करते हैं तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक खगोलीय चालक को जब आवेशित करेंगे उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 मिलेगा। मिलेगा ना, क्योंकि खगोलीय गोलीय आवेश को आवेशित करने पर उसके केंद्र पर 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फास्ट करेंगे तो ठग जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखो, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। आप बैठ करके क्लास देख रहे हैं, हमको बोलना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो हमको हो रहा है ना। अगले क्वेश्चन की वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर की सहायता से आपको विद्युत विभवांतर को मापते हैं। किसको मापेंगे? बिल्कुल एक वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। किसी आवेशित गोलीय, कोई आवेशित खोखला गोला है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर लगाओगे तो किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल आप 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि यदि, क्वेश्चन देखोगे, यदि एक पिंड पर 1 कूलाम आवेश है तो पिंड में कितना इलेक्ट्रॉन का क्षय होगा? अगर कोई भी पिंड 1 कूलाम आवेश को रखता है तो 1 कूलाम आवेश में बिल्कुल 6.25 10 के पावर 18 कूलाम हो जाएगा। क्या लगाएंगे? 1 कूलाम में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 10 के पावर 18 हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि बिल्कुल कोई भी जो पिंड है वह न्यूनतम कितना आवेश रख पाता है? मतलब कि कोई भी पिंड, ठीक है, कोई भी पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखेगा? सर जी वह आपको 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, मतलब कि किसी भी पिंड पर कम से कम तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उससे नीचे तो नहीं रह सकता है। अगले क्वेश्चन की देखोगे गॉस का नियम, क्वेश्चन क्या कहता है देखोगे, गॉस का नियम जहां पर आपको Q एक बंद सतह में कुल आवेश है, तो गॉस का नियम तो वही कहता है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल आवेश 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। तो यहाँ पर 1 के अपॉन में तो आप Q लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आवेश की बात कर रही है, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गॉस का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि क्या क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता MVVI क्वेश्चन है
कि एक आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक कर दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगा। मतलब कि साबुन है और जब साबुन के बुलबुले को हम आवेशित करेंगे तो उनकी त्रिज्या की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। क्या लगाओगे, बिल्कुल क्या है, उसे पढ़ाई करने का मन नहीं है, बिल्कुल जिसको पढ़ाई करना है ना वो बोलेगा, अगर हम फास्ट में बोलेंगे थक जाएंगे सवेरे। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उनकी त्रिज्या का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, आकार बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित गोलीय चालक के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक आवेशित गोलीय चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 0 हो जाएगा। वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, तो इसलिए वहां पर 0 लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अनीस आनंद, बिल्कुल शिखा कुमारी। अगले क्वेश्चन क्या है देखोगे तो बिल्कुल कोई गोलीय सतह के अंदर क्यू आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा। एक आपको गोलीय चालक है, वो उसके अंदर क्यू आवेश बंद है तो सतह से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाता है, वो तो आपको बिल्कुल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखोगे विद्युत फ्लक्स निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है सर जी, यह आपको एक सतह है, बिल्कुल इस सतह से गुजरने वाला टोटल विद्युत बल रेखा, बिल्कुल यहां पर आप देखोगे तो बंद सतह के अंदर बिल्कुल कुल आवेश पर, ये तो इसी पर ना निर्भर करेगा। अगर बंद सतह है, विद्युत क्षेत्र के अंदर बंद सतह से निकलने वाली टोटल आवेश की संख्या आवेश का फ्लक्स कहलाता है, मतलब विद्युत का फ्लक्स कहलाता है। पूजा कुमारी, ऑप्शन हम बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, जिसको हम लोग क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखोगे किसी वस्तु पर धनावेशित का कारण क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना इजी है और 2020 में 22 में पूछा है। देखोगे बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही कोई वस्तु, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वह क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आवेशित होता है। ठीक है, क्वेश्चन तकरीबन 400 के आसपास है, आंसर लगाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखोगे इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। अनीस आनंद आंसर लगाइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी। बिल्कुल क्या लगा देते हैं तो 1.8 इंटू 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम हो जाएगा सर जी। एक स्टेट कूलाम इज इक्वल टू कितना कूलाम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 क्या लगाओगे 1/3 10 के पावर -9 हो जाएगा। ऑप्शन लगाओगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे। अनुप्रिया आंसर लगाओगे। सतीश यादव, बिल्कुल ऑप्शन आप डी को लॉक कर देते हैं। मेरे पब्लिक लोग तनी मनी लाइक कर दोगे, जितने भी मेरे पब्लिक है फटाफट लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन कहता है कि एक कूलाम में कितना ईएसयू। एक कूलाम में आपको 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू, कितना ईएसयू, बिल्कुल 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक क्या हो जाएगा, आंसर लगाओगे, बिल्कुल आंसर लगा देते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू क्या होता है तो बिल्कुल वह आपको 4.78 10 के पावर क्या लगा देंगे -10 हो जाएगा। सतीश यादव, अगले क्वेश्चन की किसी कुचालक माध्यम बिल्कुल के लिए पराविद्युतांक का मान हो जाएगा सर जी। ये कोई एक पदार्थ है, यह आपको कुचालक है, बिल्कुल इसका एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि कुचालक के लिए 1 से अधिक होता है, बिल्कुल रजत कुमार। अब सर -3 है 1 से कम, 0 है 1 से कम, 0.7 1 से कम, लेकिन ये 6 जो है ये 1 से अधिक है, तो कुचालक के लिए 1 से अधिक और धातु के लिए अनंत। अगले क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा। यह आपको एक पृष्ठ है,
विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या, प्लस आवेश एक माइनस आवेश मिल करके आपको जीरो का निर्माण कर दिया। अगर कोई पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है तो उससे क्या निकलेगा भैया, जीरो ही ना निकलेगा। रजत कुमार बिल्कुल ऑप्शन सर जी, हम डी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में देखोगे वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है। 2020 बिहार बोर्ड के 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि वोल्ट प्रति मीटर किनका इकाई है। आंसर लगाओगे अनुप्रिया, बिल्कुल सर जी विद्युत क्षेत्र का। क्या लगाएंगे महिमा चौधरी, ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, आंसर लगा देंगे तो बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा सर जी, कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। क्या लगाओगे रजत कुमार, बिल्कुल विमलेश कुमार, आंसर लगा दोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो निम्नलिखित में देखोगे कौन सी राशि है जो कि वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है। वह कौन सी एक राशि है जो वोल्ट इंटू मीटर, सर जी विद्युत फ्लक्स आपको वोल्ट इंटू मीटर इकाई रखता है। ऑप्शन हम बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में एप्सिलॉन नॉट की बिल्कुल इकाई क्या होता है। आप आंख के सामने में देखो इस क्वेश्चन का क्या लेवल है। 2014 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2020 में 3 साल बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक सर जी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन 2026 में फंसेगा तो छोड़ के तो नहीं जाएंगे हम, नहीं ना छोड़ के जाओगे पूजा कुमारी, महिमा कुमारी, रजत कुमार, नहीं छोड़िएगा मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूटन प्रति कूलम्ब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक कर देंगे कि एक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। क्या लगाओगे, बिल्कुल वोल्ट इंटू मीटर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगले क्वेश्चन की देखोगे तो चांदी का पराविद्युतांक क्या हो जाएगा। आप आंसर लगाओगे रजत कुमार, आंसर लगाइएगा सतीश यादव। सर जी एक चांदी का पराविद्युतांक, सर जी चांदी आपको एक धातु है बिल्कुल, और धातु के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगा। सतीश कुमार बहुत अच्छा, रजत कुमार। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कूलम्ब बल होता है, जो कूलम्ब का नियम है ना, सुभाष पांडे, आंसर लगाएंगे। सुभाष हम पहचान गए मेरे भाई, आंसर लगाओगे कि कूलम्ब बल होता है। तो कूलम्ब बल कैसा बल होता है सर जी, कूलम्ब बल आपको एक केंद्रीय बल होता है, एक विद्युतीय बल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल कूलम्ब का जो बल है वह केंद्रीय और विद्युतीय दोनों बल होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखोगे तो एक क्वेश्चन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का, देखोगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा इकाई सही है। आप आंसर लगाओगे तो निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सी इकाई हमारा सही है, बिल्कुल 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक एसआई मात्रक क्या है। फटाफट आप आंसर लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि न्यूटन प्रति कूलम, आंसर लगाओगे बिल्कुल कशिश खान, आंसर लगा देते हैं सर जी, क्या लगा देंगे न्यूटन प्रति कूलम। अगले क्वेश्चन की कूलम्ब का प्रमेय 2022 में सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, मतलब कि 1 से 8 चैप्टर तक का 2009 से 2025 तक का क्वेश्चन बैंक। कूलम्ब का जो प्रमेय है बिल्कुल वह आपको क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप ए को लॉक कर दोगे, कूलम्ब का प्रमेय। अगले क्वेश्चन क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के मान को विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में बिल्कुल विद्युत से शीलता का मान क्या हो जाएगा। द परमिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट। आंसर लगा दोगे सुभाष पांडे, बिल्कुल सुधांशु कुमार आंसर लगाइएगा। सर जी बिल्कुल 8.85 10 के पावर -12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर धनावेशित होने से उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे उनका द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे। अगले क्वेश्चन क्या है शिखा कुमारी, देखोगे कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उनका द्रव्यमान का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या लगाओगे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे रजत कुमार, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। सर जी एक विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हमारा बिल्कुल वह आपको वोल्ट इंटू मीटर हो जाता है। अगले की देखोगे द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। चलिए इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर फटाफट लगाओगे, बिल्कुल हल्लुक मिट्टी बिलय कोड़े, तनी मनी इसका आंसर लगाइए तब न समझेंगे। आंसर लगाओगे द्विध्रुव के बिल्कुल अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाता है, फटाफट इसका आंसर लगाओगे। सर जी बी हो जाता है, ई अपॉन में विद्युत द्विध्रुव के कारण। हाँ ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, ई एप्सिलॉन नॉट द्विध्रुव के कारण जो है ना 1 में आर क्यूब का हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल 1 में आर क्यूब हो जाएगा द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी को लगा देते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वह सिर्फ बिंदु क्यू आवेश के कारण 1/r² हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे, देखोगे कौन सा संबंध आवेश का क्वांटीकरण के लिए सही नहीं है। कौन सा नियम है जो आवेश का क्वांटीकरण पर पॉसिबल नहीं है। सर जी ये 4.2, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। बिल्कुल 4.2 जो है 1.6 से नहीं कटेगा। अगले क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 के पावर -27 kg हो जाएगा। ऑप्शन आप बिल्कुल ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु देखोगे किसी बिंदु क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर जी इसका हो जाएगा आपको ई एप्सिलॉन, क्या लगाओगे विद्युत क्षेत्र का समानुपाती 1 में r²। बिल्कुल ऑप्शन आप बी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि एक देखो असमान विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में असमान विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ऑप्शन क्या लगा देते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको न्यू टाइप क्वेश्चन है। ये न्यू टाइप क्वेश्चन है संजीव कुमार कि असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है, तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। अगले क्वेश्चन की पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव बिल्कुल ई तीव्रता क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान क्या है। एक आपको विद्युत द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, टाउ बराबर बिल्कुल टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, इस पर आपको साइन थीटा भी लगता है। सर जी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हम ए को लॉक कर दूंगा। अगले क्वेश्चन क्या है, तो आवेश से बिल्कुल निकलने वाला, देखोगे आवेश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की संख्या क्या है, मतलब कि एक पृष्ठ से निकलने वाला टोटल आवेश का विद्युत क्षेत्र की संख्या। सर जी वह आपको ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि कूलम्ब का नियम को लागू किया जाता है। हमको पता है कि जो एक कूलम्ब का नियम है वो सूक्ष्म आवेशों के द्वारा लगता है। बिल्कुल, और क्या लगाएंगे आवेश के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। कूलम्ब का नियम एक बिंदु आवेशों के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल शिखा कुमारी, अनुप्रिया, संजीव कुमार, मेरे पब्लिक लोग तनी मनी लाइक कर दीजिएगा।
मेरे भाई साहब तनी मनी आप लोग लाइक कर दोगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर की एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 2020 में पूछा है सर जी। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फेरड प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन देखोगे निम्नलिखित में कौन आपको वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट प्रति मीटर सर जी, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर 2025 में पूछा है। अगले क्वेश्चन की किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। आप आंसर लगाओगे रजत कुमार कि किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक सर जी C बराबर Q अपॉन में V हो जाएगा। मतलब कि किसी चालक के द्वारा आवेश अथवा ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन हम ए को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखो किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। अगर कोई भी आवेशित चालक है उसके बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, देखोगे कि यदि किसी चालक तार को, देखोगे यदि किसी चालक, देखो चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो उस चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आंसर लगाएंगे। इसका आंसर क्या कहता है कि बिल्कुल वह 0 हो जाएगा। 102 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन आप ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि गॉस का नियम के अनुसार, देखोगे गॉस के नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है तो बिल्कुल वह आपको संलग्न आवेश का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, संजीव कुमार ए को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है या फिर वोल्ट इनवर्स है। तो सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे वायु में दो धनावेशित बिल्कुल के बीच पराविद्युत पदार्थ डाल देने पर प्रतिकर्षण का बल क्या हो जाएगा। दो धनावेशित है, आवेश है बिल्कुल, ये भी प्लस आवेश प्लस आवेश, ये दोनों तो पहले से एक दूसरे को धकेल रहे थे। बिल्कुल सर जी, जब बीच में हम कोई एक पराविद्युत पदार्थ डाल देंगे तो इसका मान तो और घट जाएगा, क्योंकि जब तक पराविद्युत पदार्थ नहीं था तब तक तो ये दोनों एक दूसरे को जोर जोर से धकेल रहा था। अब जब बीच में पराविद्युत पदार्थ डाल देंगे तब तो प्रतिकर्षण बल थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में पराविद्युत पदार्थ ना इसको रोक रहा है। अगले क्वेश्चन की देखोगे कि धातु के, बिल्कुल धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो जो है ना वह आपको सर्वत्र शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर दोगे कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 0 हो जाता है। आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। आप तैयार हैं दूसरे चैप्टर के लिए, एक बार लाइक कर दोगे। जो भी नए हैं मेरे भाई लोग तनी मनी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी कोई लाइक करके एक बार सब्सक्राइब कर दोगे और एक बार बताइएगा कि जी सर हम सेकेंड चैप्टर के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सेकेंड चैप्टर के लिए आप मेरा साथ दो मेरे भाई, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो ही हम भी सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल रजत कुमार, आप अनिश क्या कहता है, प्रकाश तिवारी है। ठीक है, देखते हैं ये आपको विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर नंबर 2 का, इसका भी हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है 2011 में, 2014 में, 2020 में। अब आपका दिमाग खराब होगा, सर जी 3 साल कहां से पूछा है। 2014 और 2011 में यूपी बोर्ड में पूछा था और 2020 में बिहार बोर्ड में पूछा है कि एक विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। फटाफट बिल्कुल इसका हो जाता है आपको जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। संजीव नए स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। विद्युत विभव बराबर क्या होता है 2021 में, 2023 में, 2022 में। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव बराबर W अपॉन में Q नॉट हो जाएगा
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लगाओगे, W अपॉन में Q नॉट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की, विद्युत विभव का एक विमा क्या होता है, तो विद्युत विभव का विमा बिल्कुल ml² T⁻³ के पावर -1, क्या लगाएंगे, ml²T⁻³ तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एक विद्युत विभव, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक लगाओगे। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में रजत कुमार, विद्युत प्रवणता का एसआई मात्रक बिल्कुल वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहोगे कि विभव प्रवणता किस प्रकार की एक राशि है, सर जी विभव प्रवणता आपको एक सदिश राशि है, किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। सुभाष कुमार, अगले क्वेश्चन की, विभव प्रवणता का विमा क्या हो जाएगा, जो आपको विद्युत क्षेत्र की विमा है वही आपको विभव प्रवणता का भी विमा हो जाएगा, बिल्कुल ml/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। अब आता है आपको मस्त क्वेश्चन, विभव प्रवणता का सूत्र लिखे, आंसर बताओगे, बिल्कुल आंसर लगाइएगा कि विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाओगे। आंसर लगाएंगे सर जी इसका तो डी भी अपॉन में डी एक्स हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ डी भी अपॉन में डी एक्स हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक करेंगे, बी वाले गलत हैं और सी वाले भी गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या हो जाएगा, आप आंसर लगाओगे। गुड्डू बिल्कुल दूसरे चैप्टर का है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V में संबंध क्या हो जाएगा, तब इसमें -dV अपॉन में dx बोलिए या फिर dr बोलिए, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि विभव देखोगे बिल्कुल सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को किस कोण पर काटता है, तो एक सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को, लवकुश कुमार आंसर लगाओगे, दिलखुश कुमार सर जी यह एक दूसरे को किसी भी पृष्ठ पर नहीं काटेगा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आप आंसर लगाइएगा, तब बिल्कुल एक विद्युत विभव का धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सर जी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक तो फेराडे हो जाता है, ठीक है। सुभाष, अगले क्वेश्चन सुधांशु कुमार की विद्युत धारिता किस प्रकार की एक राशि है, तो एक विद्युत जो धारिता है उनकी एक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह किस प्रकार की राशि है, सर जी यह आपको एक अदिश राशि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, विद्युत धारिता बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि C बराबर क्या हो जाता है हमारा, बिल्कुल Q अपॉन में V हो जाता है। किसी देखोगे चालक के द्वारा आवेश अथवा ऊर्जा को ग्रहण करना, तो बिल्कुल C बराबर Q अपॉन में V, ऑप्शन बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष पांडे आंसर लगाएंगे, सतीश कुमार देखिएगा कि एक बिंदु Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, सर जी एक बिंदु Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव का मान है ना, तो 1/4πε0 Q अपॉन में r, ठीक है। ऑप्शन ए लगाओगे संजीव, रजत, क्यूट रानी, बिल्कुल क्यूट रानी बच्ची तो ग्रुप से निकल गई, आप ग्रुप से निकल गए, शायद आप पढ़ने में बहुत तेज होंगे और सब बच्चा भूसकोल होगा, क्योंकि सब फेराडे गुलाम हो जाएगा, बिल्कुल 96,500 गुलाम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 96,500 गुलाम हो जाता है। किसी सूक्ष्म द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, यह किनका समानुपाती हो जाएगा, सर जी यह आपको 1/r² का समानुपाती हो जाएगा, किनका होगा, बिल्कुल यह आपको 1/r²। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या है, आंसर लगाओगे, कितना स्टूडेंट है सर, बॉयज वाला में तो 110 है, बाकी गर्ल्स वाला में 17-18 ही है, आंसर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्यूट रानी ऑप्शन ए लगाएंगे, रजत कुमार आंसर ए लगा देंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फेराडे बराबर कितना होता है सर जी, 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 कूलम प्रति वोल्ट। ऑप्शन क्या लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन की एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता में निम्न में कौन सही है, विशाल एजुकेशन क्लासेस। आंसर लगाओगे, बिल्कुल नहीं। आंसर लगाओगे कि एक समांतर पट्टिका, बिल्कुल एप्सिलॉन ए अपॉन में डी को लॉक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन हम ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के बीच आवेशों का योग क्या हो जाएगा। आंसर लगा देंगे सर, आपका लास्ट नंबर बिल्कुल 61 है। आंसर लगा देते हैं। देखो ये क्या है, आवेशित संधारित्र है, बिल्कुल इस पर दो पट्टिका, एक संग्रहक पट्टिका जिस पर प्लस आवेश, एक संग्रहक पट्टिका जिस पर माइनस आवेश। अब ये दोनों का योग तो हमारा जीरो ना हो जाएगा मेरे भाई। दो ही प्लेट है, एक प्लेट पर माइनस आवेश, एक प्लेट पर प्लस आवेश। अब माइनस और प्लेट, दोनों प्लेट को जोड़ेंगे, जीरो आवेश, बिल्कुल। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या हो जाता है, तो ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सर जी बी को लॉक कर देंगे। और ये देखो कितने बार पूछा है, ये 2 साल पूछा है, 2019 में भी और 2022 में भी। रजत कुमार बिल्कुल, सुभाष कुमार, दीपक कुमार सर आपका लास्ट वाला नंबर 61 था, हाँ 61 नंबर है। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या है। सर जी हवा के लिए पराविद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन ए को लॉक कर दोगे, 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु, क्या है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती हो जाएगा। सर जी वह आपको आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे देखोगे, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो यहाँ तो आर है ना, तो 1/r लगा देंगे। यह आपको अनुक्रमानुपाती को व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगा। फटाफट आप आंसर लगा देंगे, बिल्कुल आंसर लगा दोगे। लक्ष्मी नहीं आती है उनसे हमको क्या मतलब, क्यूट रानी आप बताओ, हम यहाँ पढ़ाने आए हैं कि यही करने आए हैं। लक्ष्मी पढ़ेगी वो अपना नंबर लेके जाएगी, आप पढ़ेंगे अपना नंबर लाएंगे। जब आपका कम मार्क्स आएगा, लक्ष्मी कुमारी नहीं आएगी आपका दर्द बांटने के लिए। तो आप अपने लिए पढ़े, जीवन में अपने लिए आगे बढ़िए। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटता है। आंसर लगाओगे इसका, इनका आंसर आप लगाइएगा, बिल्कुल घटेगा, ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, इनका जो है ना घटता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का योग कितना होता है। आंसर लगा देंगे, बिल्कुल, कैसे लिखे अच्छे से नंबर के लिए आप आंसर लगा देते हैं कि एक आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश बिल्कुल आपको वह जीरो हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे 1 माइक्रोफेरड बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोफेरड बराबर बिल्कुल 1 गुना 10 के पावर -6 फेरड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखो गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या हो जाएगा। आंसर लगाओगे, देखो मेरे भाई बच्चे 1 घंटे नहीं टिक पाते, अब बताओ, बहुत खतरनाक बच्चे हैं, लेकिन आंसर लगाओ मेरे भाई, क्लास छोड़ के मत जाओ, हम आपके लिए ही हैं। 5 फरवरी को आप ही का एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं है। गोलीय चालक की विद्युत धारिता होता है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है एक त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि वोल्ट बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। सुधांशु कुमार अगले क्वेश्चन, रजत कुमार आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव होता है। सर जी आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव जो है ना वह आपको सतह के समान होता है, क्या होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे, ठीक है। दीपक कुमार ऑप्शन सतह के समान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की देखोगे
पृथ्वी का विद्युत विभव 0 है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है सर जी, पृथ्वी एक चालक है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक आपको कंडक्टर है, ठीक है सर। 2 फरवरी को बायोलॉजी है, 5 फरवरी को फिजिक्स है। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर पराविद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगा। आप आंसर लगा देंगे, अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पराविद्युत पदार्थ डाल देंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज होता है इसमें। महिमा कुमारी आंसर लगाएंगे, इंक्रीज होता है, बिल्कुल रजत कुमार। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 संधारित्र है, बिल्कुल, जिसको प्रत्येक को संधारित्र, 3 प्रत्येक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। आप इसका एक बार आंसर लगा देंगे, बिल्कुल सर जी, 3 संधारित्र है, इनको जोड़ते हैं तो C/3 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे, सी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आंसर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भैया इंग्लिश का क्लास नहीं कराते हैं, नहीं इंग्लिश का नहीं कराते हैं। आंसर लगाओगे, एक बिंदु Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव, बिल्कुल वह आपको क्या हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। अगले क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल, तथा विद्युत विभव क्या लगाओगे, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के बीच कैसा कोण बनता है। आप आंसर लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के बीच जो है ना, बिल्कुल वह आपको 0 और 90 डिग्री नहीं, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है ना समविभव पृष्ठ का लंबवत होता है, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री के अक्ष पर रहता है। अगले क्वेश्चन की, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है। सर जी यह आपको एक त्रिज्या के समानुपाती होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। रजत कुमार ऑप्शन ए लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है। सर जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान बिल्कुल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी हो जाएगा। ऑप्शन लगाओगे सुभाष पांडे, अनुप्रिया, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाएंगे, गुड्डू कुमार क्लास में है, आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र में, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है। एक विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। ओमेगा बराबर Pe1 - cos थीटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ए को लॉक कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, थोड़ा सा छोटा करने दो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। आप आंसर लगाएंगे कि इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाता है, C बराबर क्या होता है हमारा, C+C1 = C2C हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देते हैं, इसमें आपको 2C हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है। आप आंसर लगाओगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वैल्यू कितना हो जाता है, बिल्कुल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जो मान है वह बिल्कुल आप आंसर लगा दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर देंगे। क्या लगाओगे, बिल्कुल साहू हुसैन, क्या लगाएंगे, अनुप्रिया, गुड्डू कुमार, ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की, एक फेराडे में कितना ESU होता है। सर जी 1 फेराडे में 9 × 10⁻11 ESU होता है। ऑप्शन हम बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, 9 × 10⁻11 ESU होता है। तो पृथ्वी की विद्युत धारिता, आंसर लगा देंगे,
बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत दिमाग खा जाएगा। आंसर लगाओगे तो एक पृथ्वी की विद्युत धारिता, बिल्कुल क्यूट रानी, 711 माइक्रोफेरड होता है। ऑप्शन हम ए को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? सर जी वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, जूल प्रति कूलम विद्युत विभव का मात्रक है। लेकिन रजत कुमार आंसर लगाओगे, क्या न्यूटन प्रति कूलम विद्युत विभव का है? सर जी न्यूटन प्रति कूलम विद्युत विभव का नहीं है, ये आपको विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन की विद्युत, देखो निम्नलिखित में विद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है? तो विद्युत धारिता का मात्रक आपको क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। फटाफट आप आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल कूलम्ब प्रति वोल्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है कि संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्र में कौन सी राशि समान रहती है? जब संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि समान रहती है? सर जी विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे रजत कुमार, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी, देखोगे, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। कोई संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करेगा भैया? वह आपको प्लेटों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की एक पिको फेरड 2024 में पूछा गया है कि पिको फेरड किनका एक मात्रक है? तो विद्युत धारिता का एक मात्रक आपको पिको फेरड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे रजत, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी को लॉक कर दोगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारिता का, धातु का एप्सिलॉन नॉट क्या है 2019 में 2024 में? अब बताओ, 2 साल बिहार बोर्ड ने 2 साल इस प्रश्न को पूछा है। सर जी इसका तो हम लोग अनंत लगा देते हैं। एक सेकेंड, अनंत का ये चिन्ह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अनंत लगा दोगे, बिल्कुल इन्फिनिट हो जाएगा। दीपक कुमार, संजीव कुमार, रजत कुमार, ऑप्शन बिल्कुल हम अनंत लगा देते हैं एक धातु के लिए। अब आता है आपको तीसरा चैप्टर। तो मेरे भाई, मेरे पब्लिक लोग, फटाफट एक बार लाइक कर दोगे। और चल रहे हैं हम लोग विद्युत धारा का। विद्युत धारा, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है। This boho tapestry that looks so chic on this wall. Some plants in these elegant metallic planters to add. लाइक कर दोगे सभी कोई? एक एक बार लाइक कर दो मेरे पब्लिक लोग। जब तक हैं तब तक मतलब जब तक हैं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तनी मनी लाइक कर दोगे सभी कोई, ताकि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखोगे निम्नलिखित में कौन आपको विद्युत धारा का एक एसआई मात्रक है? आप आंसर लगा देंगे। तो एक विद्युत धारा का एसआई मात्रक, बिल्कुल वह आपको फेराडे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर लगाओगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक फेराडे, धारिता का हो जाता है भैया फेराडे, बिल्कुल एम्पियर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड, 2021 में पूछा है बिहार बोर्ड में। अगले क्वेश्चन क्या है कि 1 एम्पियर में कितना कूलम? अब आप आंसर लगाओगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम। तो सर जी बिल्कुल 6.25 10 के पावर 18 कूलम। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर देंगे। फटाफट आप आंसर लगाओगे तब बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा किस प्रकार की एक राशि है? तो जो एक विद्युत धारा है ना, वह आपको एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश से ही विद्युत धारा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन हम ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन, अनुप्रिया आप क्लास से चले जाइए, बहुत अच्छा। आप बैठ के देख रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमारा मुंह दर्द कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे बैठ के देखते हैं पता नहीं
पेपर में लाना है 90 नंबर, लेकिन क्लास करने में मन ही नहीं लगेगा, सर फास्ट फास्ट करवाओ। अगले क्वेश्चन क्या है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर लगाओगे तो एक विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपको, वोल्ट हो जाता है। क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी को लॉक करोगे संजीव कुमार, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है, मतलब कि एक विशिष्ट प्रतिरोध के लिए कौन सी इकाई सही है। सर जी रो बराबर आर ए अपॉन में एल, क्या हो जाएगा, क्यूट रानी क्लास में है, आंसर दोगे, बिल्कुल रो बराबर आर ए अपॉन में एल हो जाता है। ठीक है संजीव कुमार, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धारा घनत्व का एक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक बिल्कुल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या लगाएंगे तो एक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन देखोगे कि धारा घनत्व किस प्रकार की एक राशि है, सर जी एक धारा घनत्व आपको एक सदिश राशि है। ठीक है, एक धारा घनत्व आपको सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ बिल्कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आंसर लगा दोगे साहब हुसैन, आंसर लगाइएगा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे रजत कुमार, शिखा कुमारी, सर जी इनका एसआई मात्रक बिल्कुल ओम हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, 2012 में पूछा है सर जी, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या लगाएंगे तो ओम मीटर इनवर्स हो जाता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे कि विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फटाफट आप आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल एक विद्युत चालकता का एसआई मात्रक ओम होता है या फिर ओम इंटू मीटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको नहीं, विशिष्ट चालकता हो जाता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका ओम इंटू मीटर होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या है, आप आंसर लगाओगे तो बिल्कुल विशिष्ट चालकता का एक एसआई मात्रक क्या है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग कहते हैं कि ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे, सेंटीमीटर भी लिखा रहे तो आप लगाइएगा क्योंकि केमिस्ट्री में सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है नंदन चौहान, वैसे विद्युत चालकता का नहीं पूछेगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अगले क्वेश्चन की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखोगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, बिल्कुल किलोवाट घंटा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन क्या लगाओगे गुड्डू कुमार, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में विद्युत का एक अच्छा चालक क्या हो जाएगा, तो सर जी विद्युत का एक अच्छा चालक बिल्कुल वह आपको एक चांदी हो जाएगा, क्या लगाएंगे विद्युत का अच्छा एक चालक आपको चांदी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखोगे प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि सही है, तो प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में सजाते हैं तो विद्युत विभवांतर सही रहता है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, सर जी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन बी लगाओगे क्या हो जाएगा रजत कुमार, बिल्कुल अनुप्रिया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी चालक का बिल्कुल विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, सर हमारी किताब में दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल आप सभी को ही लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जी, और हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत है, बी गलत है क्योंकि तापमान को बढ़ाएंगे तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध का मान घटेगा, किसी भी चालक में तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध की मान घटती है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सर जी हमारी किताब में ऑप्शन बी दिया हुआ है क्योंकि हम लोग भी बीमार हैं, हमारे बोर्ड भी बीमार है और जो किताब छापता है वो भी बीमारी है। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वह कौन सा तत्व है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई,
बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल रजत कुमार, उसको हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत शोषित ऊर्जा कैसा है सर जी, वह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद्युत वाहक बल का एक विमा होता है, तो विद्युत वाहक बल की विमा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर आप क्या काटोगे, यहां पर आप m के पावर -1 काट दो, ठीक है। बिल्कुल, विद्युत वाहक बल का विमा क्या हो जाएगा, फटाफट आप आंसर लगा दोगे तो ml² t के पावर -3 a के पावर -1 हो जाता है, ठीक है। ml² t के पावर -3 a के पावर -1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर घंटा किनका मात्रक है, सर जी एम्पियर इंटू घंटा विद्युत आवेश का मात्रक है, a इंटू टी, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर इंटू घंटा। 2016 में पूछा है, 2022 में पूछा है। अगले क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, आप आंसर लगाएंगे तो एक विद्युत परिपथ की जो शक्ति होगी, अनुप्रिया बिल्कुल, शिखा कुमारी आंसर लगाओगे, सतीश कुमार बिल्कुल, विद्युत परिपथ की एक शक्ति भी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक है। रजत कुमार ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि धारा घनत्व के लिए कौन सी सूत्र सही है, तो बिल्कुल J बराबर I अपॉन में A, ऑप्शन बी को लगाएंगे। मतलब कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है, शिखा कुमारी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आपको गतिशीलता के लिए सही है, तो बिल्कुल म्यू बराबर वी डी अपॉन में ई हो जाता है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल म्यू बराबर वी डी अपॉन में ई हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग किनको मापेंगे, आंसर लगाओगे दीपक कुमार, अनुप्रिया बिल्कुल, एक व्हीटस्टोन ब्रिज से किनको मापेंगे सर, आज सिर्फ, हाँ आज सिर्फ इंग्लिश फिजिक्स ही किए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। कल आपको मिलेगा ना बायोलॉजी का क्लास। व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध को भी और निम्न प्रतिरोध को भी, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है कि जिनकी सहायता से उच्च और निम्न दोनों तरह के प्रतिरोध को माप सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि विद्युत परिपथ में बिल्कुल सभी बिंदुओं पर मिलने वाला बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ में समस्त धाराओं पर मिलने वाला बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी, कोई ऑप्शन हम सी को लॉक करेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, किरचॉफ का दोनों नियम को परिभाषित करे। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, देखोगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, मतलब कि एक किरचॉफ का प्रथम नियम, सर जी यह आपको विद्युत आवेश का नियम का पालन करता है। अभी तो हम फंसाएंगे रजत कुमार, अभी थोड़े देर रुकिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे पलटते हैं। देखोगे कि बिंदु का नियम किस नियम संरक्षण पर आधारित है, सर जी ये क्या है कि किरचॉफ का बिंदु नियम, ये कौन सा नियम है भाई, आंसर लगाओगे किरचॉफ का बिंदु नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम को बिंदु का नियम कहते हैं। 31 का आंसर लगाओगे शिखा कुमारी, सुभाष गलत लगाए हो ना, सुधांशु गलत हो गया, बिल्कुल रजत कुमार सही है, दीपक कुमार सही है, सुधांशु किरचॉफ का प्रथम नियम को बिंदु का नियम भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलोगे, सर जी किरचॉफ का द्वितीयक नियम किस नियम का पालन करेगा, किरचॉफ का एक द्वितीयक नियम कौन से नियम का पालन करेगा, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा का नियम का पालन करेगा, ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। बताओगे 2 क्वेश्चन आपसे मौखिक पूछे, अगर आप रेडी हो कि 2 क्वेश्चन हम मौखिक पूछना चाहते हैं, 2 ही क्वेश्चन मौखिक पूछेंगे। देखोगे किरचॉफ का संधि नियम किस नियम का पालन करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। किरचॉफ का जो संधि नियम है वो कौन से नियम का पालन करता है, सर जी किरचॉफ का संधि नियम आवेश का पहला नियम, ठीक है बिल्कुल। और बंद लूप का नियम किस नियम का पालन करता है, सर जी बंद लूप का जो नियम है ना, विद्युत ऊर्जा का नियम।
किरचॉफ का दूसरा नियम को बंद लूप का नियम भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। कार्बन कलर कोड में नारंगी रंग का मान क्या है? तो कार्बन के कलर कोड में ऑरेंज रंग की जो वैल्यू है BBRO, ओ फॉर ऑरेंज सर, मतलब कि 3 हो जाता है। ऑप्शन हम ए को लॉक करेंगे, बिल्कुल ओ फिर ऑरेंज, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, कार्बन के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या हो जाएगा? आप आंसर लगाएंगे तो क्या होता है, BBROY, बी फॉर ब्लैक, ऑप्शन 1, बी फॉर ब्राउन, भैया 0, बी फॉर ब्राउन 1, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। 4 हो जाता है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 4 हो जाएगा। ऑप्शन सभी कोई 4 लगाओगे, येलो के लिए 4 हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन कि जब हम किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाएंगे, ध्यान से याद रखोगे, प्रमोद आंसर लगाइएगा। जब हम किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो उसका जो है ना धारा समान होता है। ठीक है, बिल्कुल, और जब समांतर क्रम में सजाएंगे तो विभवांतर समान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की, विभव मापी मुख्यतः क्या मापता है? सर जी, एक विभव मापी मुख्यतः दो विभव के बीच के मौलिक अंतर को मापेगा। क्या मापेगा गुड्डू कुमार, सतीश कुमार? एक विभव मापी दो विभव के बीच की मौलिक अंतर को मापता है, मतलब कि विभवांतर को मापता है। मतलब देखोगे, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सर जी, मीटर सेतु तो आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आप आंसर लगाएंगे तो एक चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वह आपको अपसरित गति होती है, त्वरित गति नहीं होती है। क्या लगाओगे? अपसरित गति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर बल का एसआई मात्रक क्या है? प्रमोद कुमार, दीपक कुमार, अनुप्रिया, आंसर लगाओगे? आंसर लगाओगे? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ के ही चले जाते हैं। अब बताओ, महिमा चौधरी थी वो भी क्लास छोड़ के चले गई। मेरे भाई, जब आप ही क्लास छोड़ के चले जाओगे फिर हम किन के लिए बक बक कर रहे बताओ? गला अलग दर्द करता है, मसूरा फूल जाता है। आंसर लगाओगे कि विभवांतर बल का एसआई मात्रक बिल्कुल आपका वोल्ट हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखोगे, कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बिल्कुल, वह आपको 10,000 ओम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की, किलोवाट घंटा इकाई है, किनकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा है ना, वह विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है। क्या लगाओगे गुड्डू कुमार? बिल्कुल सुभाष आंसर लगाएंगे रजत, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर इंटू घंटा एक मात्रक है, किनका एक मात्रक है? तो बिल्कुल एक एम्पियर इंटू घंटा जो है वह आपको विद्युत आवेश का एक मात्रक है। किनका मात्रक है? बिल्कुल, वह आपको एक विद्युत आवेश का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किनका मात्रक है? आप आंसर लगाएंगे? रजत कुमार आंसर लगाइएगा। सर जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, यह भी आपको एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की, व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से किनका हम लोग तुलना करते हैं, किनका मापन कराते हैं? दीपक कुमार, बिल्कुल प्रमोद कुमार। सर जी, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रतिरोध का तुलना करते हैं। बिल्कुल, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिनकी सहायता से यह निम्न और उच्च दोनों प्रतिरोध को मापता है। अगले क्वेश्चन की, विद्युत धाराओं के लिए कौन सी मात्रक सही है? तो सर जी, बिल्कुल V बराबर IR हो जाता है। ठीक है, V बराबर IR हो जाता है विद्युत धारा के लिए। अगले क्वेश्चन की, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित, ठीक है, लेकिन धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित हो जाएगा। क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल त्वरित गति होती है। अगले क्वेश्चन की, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो सर जी, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है वो बिल्कुल आप फटाफट आंसर लगा देंगे। क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 6। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल क्या लगा देते हैं, डी को लॉक करोगे।
रजत कुमार आंसर लगाइएगा। गुड्डू कुमार क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की कार्बन के कलर कोड में गोल्डन रंग का प्रतिशत कितना हो जाएगा, आप आंसर लगाएंगे। एक कार्बन कलर कोड में गोल्डन रंग की प्रतिशत कितनी हो जाती है, तो 5% हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के कलर कोड में सिल्वर रंग का प्रतिशत क्या हो जाएगा। सर जी, कार्बन के कलर कोड में सिल्वर मतलब कि चांदी रंग जो से लेप होता है उनका प्रतिशत 10% होता है। अगले क्वेश्चन की कार्बन के कलर कोड में देखोगे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है, अभी तुरंत बताए थे। बिल्कुल, प्रतिरोध को जब हम लोग श्रेणी क्रम में सजाएंगे तो विद्युत धारा समान हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम में सजाते हैं तो हमारा प्रतिरोध विभवांतर समान होता है। दोनों का दोनों याद रखोगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या हो जाएगा, आप आंसर लगाओगे। 5 मार्क्स का टॉपिक है। हम आपको अभी कहते हैं प्रमोद कुमार, शिखा कुमारी, सुभाष पांडे, एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर में क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। एम्पियर का परिपथीय नियम, बिल्कुल ऑप्शन हम ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, संजीव कुमार ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। सर जी, उसकी किसी भी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता वह किस पर निर्भर करेगा, तो उसके पदार्थ पर। ठीक है, बिल्कुल पदार्थ पर ही निर्भर करता है, ये लंबाई तंबाई पर नहीं, तापमान पर नहीं करेगा भैया। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध। एक सेकेंड सही बताए थे, नहीं सही बताया। देखोगे निर्भर करता है ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तो बढ़ता है ना। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तापमान पर यह निर्भर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि देखो किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या है, आप आंसर लगाएंगे। E के बीच संबंध क्या है, तो बिल्कुल vd समानुपाती E हो जाएगा। ऑप्शन आप ए लगा देंगे। इसका आंसर बताओगे ए है, फटाफट आप आंसर लगा दीजिएगा। बिल्कुल आंसर लगा दोगे। किसी चालक का संवहन वेग, तो इनका सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल vd अपॉन में E हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सी इकाई हमारा सही है, आप आंसर लगाओगे कि निम्नलिखित में आवेश की गतिशीलता के लिए कौन सी इकाई है जो कि हमारा बिल्कुल सही है। फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। बिल्कुल ये हो जाएगा आपको म्यू बराबर vd अपॉन में ई हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कौन सा कथन सही है, आंसर लगाओगे। रजत कुमार कौन सा कथन सही है, आंसर लगाओगे। कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। तो ये शब्द का अर्थ है कि बिना तैयारी किए हुए आप एक कायर हैं, तो तैयारी रगड़ के करिए तभी जाकर के आप युद्ध में उतरिएगा। बिन लड़े जो हार गए, तो पहले आप पूरा मेहनत करिए, फिर 5 फरवरी को पेपर में घुसिएगा। इनमें से 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, क्या लगाएंगे, बिल्कुल 1 जूल